नमस्कार, मैं संगीता महाजन स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं 4 टक्स का ब्लाउज़ कैसे कट करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके लिए जो मेजरमेंट ली है वो ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है, चेस्ट 36 इंच है, वेस्ट जो है वो 32 यानी 32 इंच है, फुल शोल्डर जो है वो 15 इंच है, रेडी शोल्डर 2.15 यानी कि 2.5 इंच है। अपेक्स टू शोल्डर 10 इंच है और अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, फ्रंट नेक जो है वो 6 इंच है। इस तरह से ये सब मार्जिन है, मेजरमेंट है। तो इसके हम किस प्रकार हम कटिंग करते हैं ये आज हम देखेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स यानी क्या होता है, तो हमारा मिडल पॉइंट जो होता है यानी कि चेस्ट का जो मिडल पॉइंट, उसका मिडल पॉइंट और इसका मिडल पॉइंट, दोनों मिडल पॉइंट का जो मेजरमेंट होता है वो अपेक्स टू अपेक्स होता है। और शोल्डर जो होती है वो शोल्डर की जो मार्जिन होते हैं उससे अपेक्स पॉइंट जिस पर मिडल पॉइंट जहाँ पे आता है इसकी लेंथ यानी अपेक्स टू शोल्डर, इस तरह से ये मेजरमेंट होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। पहले मैंने एक पेपर लिया है, पेपर को मैंने वन ही साइड है, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम जो भी शोल्डर आ गया है शोल्डर का हाफ करेंगे। तो शोल्डर जो है वो 15 इंच है यानी कि 15 इंच है, इसका हाफ हम 15 इंच का हाफ करेंगे और जो भी आई है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो 15 का हाफ जो होता है वो 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाते हैं। तो 1 इंच डाउन सबके लिए एक फिक्स मेजरमेंट है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क करते हैं। 2.5 इंच भी सबके लिए एक ही मेजरमेंट आता है। तो यहाँ से 1 इंच डाउन और यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से शोल्डर की जो हाफ आया है वो मेजरमेंट डालनी है। यहाँ से हम एक लाइन क्रॉस ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से हमें चेस्ट डिवाइड 6 करना पड़ता है। तो चेस्ट अब हमारी जो है वो 36 है, डिवाइड हम 6 करेंगे तो हमारा जो भी मार्क आएगा वो 6 आएगा, प्लस उसमें हम पॉइंट 15 यानी कि आधा इंच हम बढ़ाते हैं। तो हमारा जो भी मेजरमेंट आएगा वो 6.5 इंच आएगा। तो अब मैं यहाँ से 6.5 इंच पर एक मार्क करती हूँ। यहाँ से हम 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम जो भी आर्मोल का मेजरमेंट डालने के लिए हम यहाँ से शोल्डर जो भी आई है यहाँ से हम कुछ शोल्डर जब नेक जब भी डीप होता है तब हम शोल्डर में से 3 इंच माइनस करते हैं, यानी कि हम शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ गया है 13.5 इंच यानी कि 1.5 इंच, यानी 13.5 इंच का जो भी मिडल होगा ये हम यहाँ से 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। यहाँ जो 6.5 इंच आ गया है यहाँ भी हम 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब यहाँ का मिडल जो है उसका हम हाफ करेंगे। जो भी आ गया है इसका हाफ यानी कि 7 इंच का हाफ हमें 3.5 इंच मिलेगा। यहाँ से हम अंदर 0.25 यानी कि पाव इंच जाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी यहाँ 6.5 आ गया है यहाँ से तिरछा हम 1 इंच लेंगे यानी कि 1 इंच पे 2 लाइन कम यहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से नेक का जो भी नेक का मार्किंग है ये करेंगे। तो नेक के मार्किंग के लिए यहाँ से हमें जितना भी आपको रेडी शोल्डर चाहिए उतना लेना है, यानी कि अब यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.5 इंच है तो मैं 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच पर एक मार्क करती हूँ। और यहाँ से हमें जो भी नेक लेना है, लंबाई लेनी है नेक की, यहाँ से तिरछा जो आ गया है इससे लेने हैं
तो यहाँ से नेक की लंबाई जो है 6 इंच, उसमें हम प्लस इंच ऐड करेंगे, प्लस हाफ इंच ऐड करके 6.5 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से, और ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हम नेक का जो भी शेप है यहाँ से हम इस तरह से आकार देंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट डालना है। चेस्ट जो भी है, हमारा चेस्ट जो है 36 है, उसमें हम प्लस लूजिंग 1.15 यानी कि 1.5 इंच ऐड करेंगे, तब हमारा आ गया 37.5 इंच। इसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच ऊपर 3 लाइन, यानी कि 9 इंच और ऊपर 3 लाइन पे हम एक मार्क करेंगे। ये हमारा लूजिंग सहित मार्किंग होगा और यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, यानी मार्जिन रखेंगे। अब हमें यहाँ से जो भी ब्लाउज की लेंथ है यह लेनी है। तो ब्लाउज की लेंथ जो भी है, यानी कि लेंथ जो है 14 इंच है, हम यहाँ से हम 1 इंच ऐड करके 15 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से मिडल पॉइंट से ही अपेक्स टू शोल्डर का मार्जिन डालना है। तो अपेक्स टू शोल्डर का मार्किंग है 10 इंच, उसमें मैं हाफ इंच ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पे 10.5 इंच मिलेगा। अब यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स लेने के लिए यहाँ पे हमें जो भी मार्क आया है, यानी कि 7 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच आ गया है, 7 इंच का हम मिडल करके लेंगे, यानी कि 7 इंच उसका हम मिडल करके लेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। हम यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 10 और हाफ इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 10.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये लाइन हमें यहाँ से एक ड्रॉ करनी है। ये हमारा अपेक्स टू शोल्डर है और ये अपेक्स टू अपेक्स है। अब हमें जो भी यहाँ पे डाट देना है इसका मार्क करेंगे। अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स जो है वो 3.5 इंच है। यहाँ 3.5 इंच में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी कि 3.5 इंच से हाफ इंच माइनस करके हमें 3 इंच आ गया, तो 3 इंच पर एक मार्क करना है। अब हमारी चेस्ट 36 है, यानी कि हमारा डाट जो आएगा वो 3 इंच का आएगा, तो हमें यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से जो भी हमारी यहाँ से हमें इस तरह से इस डाट को लेकर माइनस करना है और हमें यहाँ पे वेस्ट की जो भी वेस्ट है उसका हमें 4 इंच करना है। वेस्ट हमारी 32 है, 32 डिवाइड 4 यानी कि हमें 8 इंच पर एक मार्क करना है। यहाँ से 8 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से हमें मार्क करके लेना है। अब हमें इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से ज्वाइन करना है। अब जो भी यहाँ पे जो अपेक्स टू अपेक्स लाइन आ गई है, हमें यहाँ पे डाट इस तरह से ज्वाइन करना है। 3 इंच का हमने डाट लिया है। अब ये इस डाट का हम जो भी डाट आया है यहाँ पे 4.5 इंच आ गया है, यहाँ पे पर भी हम 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे और हमें इस तरह से गोलाई देनी है। अब हमें ये जो भी लाइन है यहाँ पर भी हमें 4.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब यहाँ से आधा इंच आ गया है, यहाँ हमें 1 इंच मार्क करना है और यहाँ भी हमें आधा इंच मार्क करना है। अब हमें यहाँ से मिडल पॉइंट पर एक मार्क करना है। जो भी लाइन आ गई है इसका मिडल पॉइंट लेना है। पहले हमें आर्मोल डाट लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आर्मोल डाट लेने के जो भी यहाँ पे तक आ गया है इसका मिडल करने का, यानी कि 1.5 इंच पर एक मार्क करने का। यहाँ से जो भी लाइन आ गई है यहाँ से ऊपर 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और ऊपर यहाँ से 1.5 इंच का हाफ, यानी कि 1.5 इंच जो भी
टक्स आया है इसका हाफ इंच करके यहाँ पे पौन इंच पर एक मार्क करना है। अब ये लाइन इस लाइन को ड्रॉ करनी है। अब ये जो हाफ इंच यहाँ हमने माइनस किया है, ये भी माइनस हाफ इंच यहाँ पे एक करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ भी हम इस तरह से, ये लाइन जिस तरह से जा रही है इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करना है। 1.5 इंच हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब हमें ए लाइन को इस तरह से ज्वाइन करनी है, थोड़ी सी लंबाई लेकर लाइन खींचनी है। अब हमें ये जितने भी लाइन आ गई है, यानी कि यहाँ पे 6 इंच आ गया है, यहाँ पे हमें 6 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हमें इस तरह से आकार देने का है। अब हमें यहाँ पे एक गोलाई का आकार देंगे, जो भी हमारा इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। यह हमारा जो भी है वो हमें माइनस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे टक्स लेना है इस तरह से। तो इस टक्स को हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसका हमें 4 टक्स का ब्लाउज बनाना है। तो इसका जो भी मिडल पॉइंट है, इसका मिडल पॉइंट लेने का और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसका मिडल पॉइंट इस तरह से हमें ये टक्स लेने का है। ये हमारा आर्मोल का टक्स हो गया। अब हमें यहाँ से एक मिडल पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से 2 इंच छोड़ के यहाँ से भी एक लाइन खींचनी है और यहाँ पे एक पौन इंच यहाँ पे एक मार्किंग करना है। ये हमारा वेस्ट का हो गया और यहाँ से मिडल हमें यहाँ से भी एक मार्क करना है और यहाँ से हमें एक डाट देना है। इस तरह से हमें 4 डाट लेने हैं। यहाँ जो डाट होगा वो यहाँ से आएगा, इस तरह से इतना ही कट करना है। तो इस तरह से हमारा 4 टक्स ब्लाउज का मार्क जो है वो रेडी हो गया है। तो मैंने क्या किया है एक बार फिर समझाती हूँ। पहले मैंने शोल्डर ले लिया, शोल्डर जो है वो 7.5 इंच आ गई। फिर मैंने आर्मोल का माप डाला। आर्मोल का माप डालने के लिए मैंने चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच किया, यानी 6.5 इंच पर एक मार्क किया। फिर मैंने यहाँ से चेस्ट प्लस मैंने लूजिंग 1.5 इंच ऐड करके यहाँ पे एक मार्क किया। फिर यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की जो भी मार्जिन है वो मैंने ऐड की है। अब यहाँ से हमें अपेक्स टू शोल्डर का मार्जिन लेना है। अपेक्स टू शोल्डर जो भी आएगी वो उसमें हम हाफ इंच मिलाएंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच आया था, 7 इंच का हाफ करके हमने यहाँ पे एक मार्क किया है। यहाँ पे जो मार्क करना है वो अपेक्स टू जो भी 3.5 आ गया इसमें से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। फिर हमने डाट के लिए 3 इंच ऐड किया है। 3 इंच छोड़कर हमने वेस्ट का जो भी मार्जिन है वो हमने 4 इंच करके 1.5 इंच मार्जिन दे दिया है और हमने यहाँ पे एक टक्स बनाया है। एक टक्स जो है वो मेन टक्स है। फिर हमने यहाँ से हाफ इंच इस टक्स का हाफ करके हमने यहाँ पे टक्स लिया है। तो इस तरह से हम जब मार्क करेंगे तो परफेक्ट हमारा जो भी 4 टक्स ब्लाउज है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक जो भी यहाँ पे यहाँ जितनी आ गई है यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हमें हाफ इंच फिर एक डाउन करना है, पौन इंच डाउन करना है। इस तरह से जब भी हमें मार्क करते हैं, ये लाइन पूरी आ गई है यहाँ तक। अब हमारा ये भी माइनस हो जाएगा पूरा और इस तरह से हमें कट करना है। तो कट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। पहले हम इस तरह से कट करेंगे, फिर हमें आर्मोल के लिए यहाँ से कट करना है और फिर हमें इस तरह से नेक हमारा इस तरह से कट होगा। फिर हमें ए टक्स कट करना है। अब हमें जो भी हमने डाट लेना है उतना ही हमें कट करना है।
अब हमें ये डार्ट जो होगा वो हम एक टक से लेकर इस तरह से माइनस हो जाएगा और हमें यहाँ पे आर्मोल जो दिख रहा है वो आर्मोल का कटिंग करना है। इस तरह से हमारा 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग रेडी हो गया है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।